28 सेंटीमीटर और ये कितना आया 43 सेंटीमीटर। ठीक है, यू कैन टेक एनी लेंथ, इसको लेंथ को आप इंक्रीज करिए, मैं कोशिश करती हूँ 50 पे आ जाए तो बेटर है हमारी कैलकुलेशन। फिर 50 45, चलो 45 लेते हैं। तो लेंथ ऑफ द वायर इज योर व्हाट 45 सेंटीमीटर and this is your diameter of the wire. What is the diameter of the wire? It is now it is already set at your 0.2 millimeter पे set है। ठीक है, तो 0.2 millimeter is sufficient। 0.2 millimeter इमेजिन करिए आपके स्केल पे कितना होता है, उतना डायमीटर है उस वायर का, राइट। आप जैसे निकालते थे, इफ यू रिमेम्बर, स्क्रू गॉज से जो वायर आपको दी जाती थी, that is actually what was your reading coming in that case, that was your 0.2 सेंटीमीटर था उस पे। एंड ये आपका रेजिस्टेंस, ये रिहोस्टैट आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ से सेट होगा, मैं इसको यहाँ तक लेती हूँ। आप देखिए ये रिहोस्टैट के नॉब को देखिए, नॉब के अकॉर्डिंग भी हम इसको मूव कर सकते हैं। देखो ओके ऐसे ऐसे करके देखो ये मूव कर रहा है ना, आई एम स्लाइडिंग दिस हेयर एंड दैट वन इज ऑल्सो स्लाइडिंग। अब देखो स्लाइड करके वो मेंशन भी कर रहा है आपका हाउ मच ओम इज 1। अभी ये 1 ओम का रिहोस्टैट इंट्रोड्यूस हो रहा है। मैंने पहले भी डिस्कस किया आपको, ये भी आपकी रेजिस्टेंस वायर इज वूंड ऑन दिस सिलेंड्रिकल दिस वन ऑन दिस सिलेंडर एंड it is having, it is also, it is a variable resistor. Rheostat is your actually what variable resistor। अभी मैं कितना शो कर रहा है वो, हाउ मच इट इज शोइंग, रिहोस्टैट का रेजिस्टेंस कितना शो कर रहा है यहाँ पे 51 है ना, यहाँ पे देखिए 51, इट इज रिटन एज 51 एंड ये हमारा नाइक्रोम वायर है। एंड दिस इज द सी, दिस इज द एमीटर, दिस वन इज वोल्टमीटर, दिस इज रिहोस्टैट, this is your key, this is battery eliminator, red is for positive, black is for negative। here it is having a switch which is already on, right। ये वायर होगा जो आपके सॉकेट के साथ नीचे ज्वाइन किया होगा, ठीक है, जैसे लैब्स में होगा। एंड दिस इज योर एमीटर थ्रू विच यू कैन नोट डाउन योर रीडिंग्स। ये वोल्टमीटर है जहां से रीडिंग लेंगे। एंड दिस वन इज की जब पुट करेंगे तो सर्किट आपका क्या होगा, ऑन होगा। एंड दिस इज अननोन रेजिस्टेंस वायर। अननोन रेजिस्टेंस वायर इज योर व्हाट वी हैव टेकन हियर नाइक्रोम वायर, राइट। नाउ व्हाट विल डू, अब देख लीजिए हम क्या करेंगे कि आपका ये जो है सर्किट डायग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप सर्किट डायग्राम भूल गए तो शो सर्किट डायग्राम, इसको क्लिक करिए एंड यू विल गेट ए सर्किट डायग्राम, राइट। नाउ सी हियर, अब हम अपना स्टार्ट करते हैं कनेक्शन। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एमीटर। लेट अस गो टू कनेक्शन। पॉजिटिव टर्मिनल इज दिस वन, दैट इज कनेक्टेड टू व्हाट, बताइए किसको कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एमीटर। यहां पे लाइए, ये देखिए कनेक्ट हो गया। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी is connected to your what positive terminal of your what ammeter। फिर से मैं जाती हूँ यहाँ पे, आपको साथ साथ में बता रही हूँ। नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज योर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एमीटर, दैट इज कनेक्टेड टू, ये रेजिस्टेंस वायर है, नाइक्रोम वायर विच वी हैव टेकन एज नाइक्रोम वायर, इसको फिलहाल छोड़ दीजिए। नेगेटिव एमीटर इज कनेक्टेड टू योर व्हाट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टमीटर। ओके, याद रखिए नेगेटिव एमीटर इज कनेक्टेड टू positive terminal of voltmeter। So we will go, negative terminal of ammeter is connected to positive terminal of voltmeter। हो गया जी कनेक्ट, ओके, ये कनेक्ट हो गया। कैसा लग रहा है आपको? हाँ जी, क्या अच्छा लग रहा है कि नहीं? खुद इसी से आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा, आप वायर्स को खुद कनेक्ट कर रहे हो वहां भी। अब आप आ जाइए यहाँ वोल्टमीटर, यहां तक हम पहुंच गए, राइट। द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टमीटर, लीव दिस वन, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टमीटर इज कनेक्टेड टू रिहोस्टैट। ओके, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टमीटर इज कनेक्टेड टू रिहोस्टैट और अपर एंड पे। तो नाउ लेट अस कम टू योर सर्किट। Negative terminal of voltmeter is here, black is always negative and it is connected to rheostat upper terminal, ये connect हो गया, okay। And now let's go
to again circuit diagram, right? Now what is happening? The another terminal of the rheostat is connected to key. Okay, तो चलिए हम जाते हैं. अनदर टर्मिनल इज कनेक्टेड. यहाँ होता है एक अपर एंड पे होता है इसका टर्मिनल, एक लोअर एंड पे होता है. ठीक है, दैट इज कनेक्टेड टू की. लीजिए की के साथ कनेक्ट कर लिया हमने. दैट इज कनेक्टेड टू की. नाउ कम टू दिस साइड. व्हाट इज हैपनिंग हियर नाउ? की के साथ कनेक्ट कर लिया. अब की का दूसरा एंड, द अदर एंड ऑफ की इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. ओके, तो अब आप आ जाइए कहाँ पे? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. ये दूसरा एंड है की का, दैट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करना है घर पे. जब अगर आप रजिस्टर होंगे then only you can use such type of simulator. Okay, now see here what is happening. Now the left is your resistance wire which we have taken nichrome wire. Now this is connected across the voltmeter. That is one end is connected to positive terminal and another end is connected to negative terminal. So simply take your this wire, drag it here. Okay, हाँ कनेक्ट हो गया. ठीक है, वोल्ट मीटर के अक्रॉस पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के अक्रॉस कनेक्ट हो गया. राइट, नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ वी क्लोज द की. की को आप क्लोज करिए. की इज क्लोज्ड. ओके, एंड यू आर गेटिंग द रीडिंग्स. जैसे ही की क्लोज किया हमारे को रीडिंग्स मिल गई. अब हम एक एंड पे इंक्रीजिंग लेवल पे ले जाएंगे. ठीक है, हम एक एंड पे रिहोस्टैट को सिलेक्ट करेंगे. वी हैव स्लाइडेड द रिहोस्टैट टू वन एंड. राइट, ओके, नाउ सी हियर व्हाट इज हैपनिंग. आप वोल्टमीटर को देखेंगे जैसे जैसे वी इंक्रीज होगा, एज द वी इंक्रीजेस you will take your what, the value of the current. ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करती हूँ. ओके ओके, ये देखिए. अब नाउ आई एम स्लाइडिंग द rheostat. Now what is the reading here? 1.323. तो आप यहीं से रीडिंग ले लीजिए. ठीक है, आप कॉपीज पे कह रहे थे ना मैडम रीडिंग कौन सी ले, तो आप यही वाली रीडिंग यू कैन टेक सच टाइप ऑफ रीडिंग yourself and write down that. Now see here what is the reading first. That is your this is your 1.25 is your voltmeter reading and 0.087 is your ammeter reading. As you increase the voltage, the current also get increased. अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, we can write here. बाकी आपको तो कॉपीज पे लिखना है. And what is the reading of this voltmeter? 1.25. Okay, and what is the reading of current? Current की reading is 0.087. 0.087. यहाँ पे देखते हैं, खुद ही ले लेगा शायद. हाँ, the resistance is your what? How much? A resistance is equal to V by I. That comes to be your 14.37. Is it okay? And in this way you can take another set of reading. इसको स्लाइड करके, अब इसको यहाँ पे स्लाइड करते हैं. ओके, अब देखो मैंने कितना स्लाइड किया. फिर इसको रोक देते हैं, क्लिक करके रुक जाएगा. 1.48. ठीक है, this is another cell. If you want to write the reading in another cell, this comes to be your 1.48. okay, and what is your current? That is 0.104. okay, and what you will get the resistance? Again you got resistance 14.23. तो हर बार आपका resistance क्या होगा? देखिए, the current, the voltage is increasing, the current is also increasing, but resistance comes your what? It will be your constant, क्योंकि हम वायर को तो चेंज नहीं कर रहे हैं. We are not changing its dimension, we are not changing the nature of the material. नाइक्रोम से मैं सिल्वर पे नहीं गई. Take a same wire, एक ही वायर को लीजिए, take the same material
एंड यू कैन टेक, आप सिर्फ नाइक्रोम के लिए लेना, बट फॉर योर प्रैक्टिस अगर आपको अच्छा लगेगा आप सिल्वर का भी देख लो, और जो भी मेंशन्ड आयरन है आयरन का भी देख सकते हैं। ओके, अब आप फिर से स्लाइड करते हैं, लेट अस टेक ए थर्ड रीडिंग। ओके, नाउ द रीडिंग इज माइन, फिर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, 2.375। और यहां से क्या हो रहा है आपका रियोस्टैट की, देखिए ये रेजिस्टेंस भी वेरी होती जा रही है। ओके, नाउ आई विल राइट हियर वोल्टेज इज योर व्हाट 2.3 कितना है 75। ओके, एंड करंट इज योर व्हाट 0.0 पॉइंट। ओके, 0 पॉइंट। ओके, कितना करंट है 166। देखो करंट फिर इंक्रीज होगी, 104 से 166 आ गई यहाँ पे, एंड व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, अगेन यू गॉट 14.31। Is it okay? This is how you can find your what, the unknown resistance of given wire. Finally, when you take the one more reading, take the 5 readings, 5 readings ले लीजिए, और ये readings आप note down कर सकते हैं। मैं और slide कर लेती हूँ इसको, let us slide the rheostat को slide करके आपको readings लेनी है, ठीक है। Now I have got this reading. Okay, this is 2.68. I am writing here 2.68. 2.68. Okay, and what is your current, कितनी करंट आ रही है अब आपकी बताइए? 0.188. 0.188. चलिए let us see what will be your resistance, that comes to be your 14.26. अब देखिए every time what is happening, the voltage is increasing, because voltage is direct, according to Ohm's law voltage is directly proportional to current. So voltage आपका increase हो रहा है तो current भी आपका increase हो रहा है, and resistance हर बार wire is the same, तो resistance भी हर बार क्या रहेगी आपकी same आएगी। So every time you got the same value of the resistance. अब आपका जो aim है that is actually your what, find the resistance of a given wire. Now given wire is our here nichrome per centimeter. अब आप क्या करेंगे, इनका मीन निकालेंगे, तो इनका मीन भी 14 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, एंड रेजिस्टेंस ऑफ कितना वायर लिया हमने 45 सेंटीमीटर वायर, आप लिखेंगे फिर नीचे रेजिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर वायर इज इक्वल टू योर व्हाट, दैट इज इक्वल टू 14, एंड रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर वायर को क्या करेंगे आप, हाउ यू विल गेट 1 सेंटीमीटर वायर, 14 को क्या करोगे आप, हाँ बेटा 14 को क्या करोगे डिवाइडेड बाय, अगर 45 सेंटीमीटर वायर का रेजिस्टेंस इतना है तो 1 सेंटीमीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, डिवाइड बाय 45 हो जाएगा। 14 पॉइंट को डिवाइडेड बाय क्या करोगे आप 45, तो जितना भी आप लेंथ लेंगे उतना आप उसके साथ क्या करेंगे आप डिवाइड करेंगे। अब मैं आपको इन रीडिंग्स का आप खुद भी ले सकते हो, दैट विल बी, वो भी कंसीडर किया जाएगा। स्टिल मैं आपको ये आपके ग्रुप में रीडिंग्स का जो ये सेट है वो मैं सेंड करूंगी, तो आप ओम्स लॉ में फिर यही रीडिंग्स मेंशन कर लेना, ठीक है। तो अब आपका सबका मैं आज क्रिएट करूंगी असाइनमेंट फॉर, बताइए कब आप सबमिट कर सकते हैं ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल। आपने अब एम लिखना है, apparatus required, formula used R is equal to V by I. You will also mention your procedure, precaution and sources of error. तो मंडे को मैं इसकी डेट डाल रही हूँ आपको सबमिशन की, यू आर हैविंग द 2 days। तो अब पहले मुझे ये लगता था कि यू आर नॉट हैविंग द रीडिंग तो इनकम्प्लीट सी कॉपी लगेगी, बट नाउ आई एम प्रोवाइडिंग यू द रीडिंग फ्रॉम हियर फ्रॉम वर्चुअल लैब, और इसको फिर से आप बता दिया मैंने कनेक्शन कैसे करना है। इफ यू वांट टू चेक अगेन चेक इट। देखिए यहां से स्टार्ट करिए, पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू एमीटर, पॉजिटिव इज रेड, रेड इज कनेक्टेड टू एमीटर। ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग, सीरीज में चलिए, एमीटर नेगेटिव इज कनेक्टेड टू वोल्टमीटर पॉजिटिव,
एमीटर नेगेटिव इज कनेक्टेड टू वोल्टमीटर पॉजिटिव. ओके, आपने ड्रैग करना है कर्सर को. एंड voltmeter negative is connected to your what? See here, voltmeter negative is connected to rheostat's upper terminal. तो ये आप देखिए आपका क्या है, this is connected to upper terminal of the rheostat. Now what about the lower terminal? तो lower terminal की बात करिए. Lower terminal is connected to key and key is connected to negative terminal. देखिए lower terminal is connected to key and key ka another part is connected to its negative terminal. Now left is your what? Only resistance wire. That resistance wire is connected in parallel with the voltmeter. तो आप देखिए यहाँ पे ये resistance wire है, इसको हमने drag किया यहाँ पे, it is connected parallel to the voltmeter. Initially reset पे जाएंगे आप. reset के बाद यहाँ से हमने nichrome wire को select किया. There are so many wires. तो उसको सिलेक्ट किया. लेंथ ऑफ द वायर यू कैन चेंज 50 सेंटीमीटर ले लीजिए, 80 ले लीजिए, बट कीप डायमीटर 0.2. ओके, और यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ योर, आप इसके साथ यू कैन प्ले. आप अगर आपको डायमीटर भी चेंज करना, यू कैन चेंज योर डायमीटर, क्योंकि एरिया जब आपका बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा. जैसे एरिया आप बढ़ाएंगे ना, तो डायमीटर बढ़ाएंगे तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू इससे भी कम आनी शुरू हो जाएगी. इज इट ओके? तो वो अब आप खुद ट्राई करिए, ट्राई इट योरसेल्फ. आप रजिस्टर हुए हैं, आज ही बैठ के ट्राई करिए. नहीं